Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Siddharth Swarhan, lecturer geography from ICB G63 Islamabad. Students, today is my 18th lecture of geography, class 6 for week 9th. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रीकैप करते हैं और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का लेक्चर चूंकि 18th लेक्चर है और वीक 9th के लिए चैप्टर 3 इंटरनेट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पर मुश्तमिल है और इसमें जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो मूवमेंट ऑफ द क्रस्टल प्लेट्स और प्लेट बाउंड्रीज है। तो इससे कबल के इस लेक्चर को शुरू किया जाए, हम गुज़श्ता लेक्चर जो लेक्चर 17 है वीक 9 के लिए उसको रीकैप करते हैं। रीकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट्स दोबारा याद दिला जाएं। तो स्टूडेंट्स, गुज़श्ता जो लेक्चर था इसमें हमने क्रस्टल प्लेट्स या कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स, और फिर मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि दुनिया में बड़ी बड़ी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो क्रस्टल प्लेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। टेक्टोनिक प्लेट्स को या क्रस्टल प्लेट्स को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। कुर्रा हिजरी की प्लेट्स को, एक को कॉन्टिनेंटल प्लेट जिनको बर्राज़मी प्लेटें कहते हैं और दूसरा है ओशनिक प्लेट्स या जिनको बहरी या समुद्री प्लेट्स के नाम से पुकारा जाता है। डायग्रामेटिकली मैंने आपको दिखाया था कि ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। फिर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जहाँ पर टकराती हैं तो वहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस को मैंने शो किया था कि ये मिड ओशनिक रिजेस बन रहा है, वो डायग्राम 2 में मैंने दिखाया था। फिर सबडक्शन जोन को शो किया था जो कि इस कमिंग लेक्चर में भी आप देखेंगे कि सबडक्शन जोन को के बारे में हम उसकी डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सबडक्शन जोन। और जहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट चूंकि लाइटर होती है लेकिन थिक होती है, और जो ओशनिक प्लेट्स होती है वो हैवियर होती है लेकिन थिन होती है। तो चूंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट राइड ओवर करती है, ये उसके ऊपर ओशनिक प्लेट्स के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे जहाँ पर बर्राज़मी और समुद्री प्लेट्स आपस में टकराती हैं वहाँ साहिल समुद्र पर आप देखें कि वहाँ पर माउंटेनियस ओशनी ओरोजेनिक रेंजेस बनते हैं या ओरोजेनिक बेल्ट्स बनते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, आतिशबाजी अमल आपने देखा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ साथ जो एंडीज और रॉकीज के माउंटेन्स है वो बने और वहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मौजूद है। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कि दीज आर द क्रस्टल प्लेट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, दे आर लाइटर एंड थिक। ये क्रस्टल प्लेट्स जो है वो कॉन्टिनेंट्स पर बर्राज़मी पर मुश्तमिल होते हैं, लाइटर होती हैं और मोटी थिक होती हैं। दीज प्लेट्स आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा। ये मैग्मा के ठंडा होने से ये प्लेट्स मासे वजूद में आई हैं। व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खा वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो या कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स हो या ओशनिक प्लेट्स हो, जब ये आपस में टकराती हैं आर कोलाइड विद ईच अदर एंड वन प्लेट मूव्स डाउन अनदर, तो एक भारी प्लेट जो होती है वो नीचे और हल्की प्लेट उसके ऊपर आ जाती है। द प्लेट मूविंग डाउन गेट्स हीटेड ट्रिमेंडसली। तो ये प्लेट्स जो होती हैं, जो प्लेट नीचे बैठती है वो उसमें हीट पैदा होती है उनके टकराव से ड्यू टू द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। तो जमीन की अंदरूनी हरकत या अंदरूनी हरारत की वजह से एंड मेट्स दिस वे इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो वो प्लेट्स वो जो ज़ेर ज़मीन जो हैवी प्लेट्स नीचे बैठती है तो वहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो पिघलना शुरू हो जाती हैं और वहाँ से मैग्मा डिस्ट्रॉय होता है, मैग्मा खारिज होना शुरू हो जाता है जो कि ज़मीन की सतह पर आता है लावे की शक्ल में।
फिर है ओशनिक प्लेट्स। ओशनिक प्लेट्स को देखते हैं तो क्रस्टल प्लेट्स अंडर द ओशंस, ऐसी कशरी प्लेटें या लिथोस्फेरिक प्लेट जो कि समुद्र के नीचे होती हैं आर नाउन एज ओशनिक प्लेट्स। उनको ओशनिक प्लेट्स कहा जाता है या समुद्री प्लेट्स कहा जाता है। दे आर हैवियर एंड थिनर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मुकाबले में हैवियर वजनी भी होती हैं और थिनर भी होती हैं। These plates are formed by divergent plate boundaries। ये डाइवर्जेंस, प्लेट डाइवर्जेंस से मार्ज वजूद में आती है, यानी प्लेटों के एक दूसरे से परे हटने से मार्ज वजूद में आती हैं। These zones located along mid oceanic ridges, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मिड ओशनिक रिजेस मार्ज वजूद में है, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट मसलन अफ्रीकन प्लेट मशरक की तरफ मुतारिक है और ये सिलसिला अब भी जारी है, जबकि साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो मगरब की तरफ हरकत कर रही है। और इन दोनों प्लेटों की एक दूसरे की मुखालिफ सिमत हरकत करने से अटलांटिक ओशंस में क्या हुआ है कि अटलांटिक ओशंस में मिड ओशनिक रिज के इलाकों में समुद्री फर्श फैल गया है और दूसरी कश्ती प्लेटों की हरकत भी किसी हद तक वाज़ह की जा सकती हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अफ्रीकन प्लेट मशरक की तरफ और साउथ अमेरिका में मगरब, तो वहाँ पर अटलांटिक ओशन के अंदर मिड ओशनिक रिज पैदा हुआ है। तो these zones located along mid-oceanic ridges represent areas where upwelling magma creates new oceanic crust। तो इससे न्यू ओशनिक क्रस्ट मार्ज वजूद में आता है। डायग्राम जिसमें कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स को मैंने दिखाया था आपको वर्ल्ड मैप की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के जरिए से या टेक्टोनिक प्लेट, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन जो है वो ओशनिक प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट कॉन्टिनेंटल है, इसी तरह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है। फिर नाज का प्लेट है, ओशनिक प्लेट्स है, कोकास प्लेट जो है वो ओशनिक प्लेट्स है, कैरेबियन प्लेट जो है वो ओशनिक प्लस कॉन्टिनेंटल है। तो इस तरह प्लेट्स को हमने मुख्तलिफ जो है वो डायग्रामेटिकली मैंने आपको दिखाया था कि ये कॉन्टिनेंटल हैं और ये ओशनिक प्लेट्स हैं। फिर हमने नेम्स ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के हवाले से हमने देखा था कि दुनिया की 7 बड़ी प्लेट्स हैं जो कि एस्थिनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रही हैं। इसके अलावा और भी 20 के करीब जो है वो छोटी बड़ी प्लेट्स हैं, लेकिन इन प्लेट्स में सबसे पहले पैसिफिक प्लेट है, सेकंड वन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, थर्ड यूरेशियन प्लेट, फोर्थ अफ्रीकन प्लेट, फिफ्थ अंटार्कटिक प्लेट, सिक्स इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और सेवेंथ साउथ अमेरिकन प्लेट। अब इसमें सबसे पहले पैसिफिक प्लेट के हवाले से हमने पढ़ा था कि ये प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है जो तमाम पैसिफिक ओशन का अहाता किया है और ये अलास्का, यानी अलास्का नॉर्थ में अलास्का के जनूब से लेकर अंटार्कटिक प्लेट तक फैली हुई है। और फिर है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के लिए हमने मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो कैलिफोर्निया के करीब पैसिफिक प्लेट से मिलती है और फिर इसके मार्जिनल एरियाज के साथ साथ चलती हुई ये बर्र-ए-आज़म नॉर्थ अमेरिका को घेरे हुए है। फिर है यूरेशियन प्लेट जो खुश्की की सबसे बड़ी प्लेट है, खुश्की के लिहाज से यानी कॉन्टिनेंट के लिहाज से। तो ये क्रस्टल प्लेट जो है वो 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ साथ चलती हुई बर्र-ए-आज़म यूरोप और एशिया के इलाकों पर मुश्तमिल है और हिमालयाई पहाड़ी सिलसिलों के नॉर्थ में वाक़ है, जबकि इसके जनूब में अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स वाक़ हैं। फिर अफ्रीकन प्लेट के बारे में हमने पढ़ा था कि अफ्रीकन प्लेट जो है वो अटलांटिक ओशन में वाक़ जो मिड अटलांटिक मिड ओशनिक रिजेस है उसके मशरक में 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर ये प्लेट जो है वो 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के दरमियान फैली हुई है, जो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका और इससे एडजेसेंट बैरी इलाकों पर मुश्तमिल है, यानी ओशनिक एरियाज पर मुश्तमिल है। फिर साउथ अमेरिकन प्लेट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये प्लेट अटलांटिक ओशंस की जो मिड ओशनिक रिज है उसके मगरब में तकरीबन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ साथ चलती हुई नॉर्थ अमेरिका की प्लेट के जनूब में वाक़ है। साउथ अमेरिकन प्लेट बर्र-ए-आज़म साउथ अमेरिका और इससे एडजेसेंट मशरक में जो वाक़ मिड अटलांटिक ओशंस के इलाके हैं
उसको घेरे हुए है। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्रस्टल प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के, यानी जो यूरेशियन उसके साउथ में बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया, जजीरा नुमा हिंद जिसको पेनिनसुला ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है या सब कंटिनेंट के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये नेपाल, भूटान, और फिर अरबियन जो सी है और इंडियन ओशन के इलाकों को घेरे हुए है। जबकि अंटार्कटिक प्लेट, ये क्रस्टल प्लेट्स हैं जो है वो साउथ पोल के इलाकों पर वाक़ई बर्र आज़म अंटार्कटिक और इससे एडजेसेंट जो साउथ अंटार्कटिक ओशंस के इलाकों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा और भी छोटी बहुत सारी प्लेट्स हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि 20 के करीब छोटी बड़ी प्लेट्स हैं, जिसमें फिलिपाइनियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, नाज़का प्लेट है, अरबियन प्लेट है जो अरबियन पेनिनसुला पर मुश्तमिल है। तो ये क्रस्टल प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, और फिर नेम्स ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि हम गुज़श्ता 17 लेक्चर्स में वीक 9 में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर्स की तरफ आते हैं। तो टुडे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर 18 वीक 9 है वो इसमें मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स है, जिसको हम प्लेट बाउंड्रीज के नाम से भी पुकारा जाता है। तो मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स आर प्लेट बाउंड्रीज। टेक्टोनिक प्लेट्स कैन कोलाइड, सेपरेट और स्लाइड पास ईच अदर। टेक्टोनिक, जिनको हम प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये आपस में टकराव भी कर सकती हैं, एक दूसरे से अलग भी हो सकती हैं, या एक दूसरे के करीब पास से साइड टू साइड पैरेलल ये गुजर भी सकती हैं। ईच टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री इंटरेक्ट्स विद ईच अदर इन 3 वेज। हर टेक्टोनिक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के साथ 3 तरीकों से जो है वो आप कह सकते हैं कि इंटरेक्ट करती है। तीन तरीकों से उसके पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री और प्लेट कन्वर्जेंस, जिसको हम कहते हैं कि प्लेटों के टकराव का नजरिया या प्लेटों का अमले टकराव या अमले इर्तिकाज। दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री और प्लेट डाइवर्जेंस। दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री और प्लेट डाइवर्जेंस, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्लेटों का अमले जलाओ या हटाओ या डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और लैटरल प्लेट कांटेक्ट, या जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, प्लेटों का पहलू व पहलू या बगली अमल यानी करीब से गुजरना, पैरेलल एक दूसरे के करीब से गुजरने से भी कई। तो प्लेट्स जो हैं वो 3 तरीकों से, जिसमें प्लेटों का टकराव या बहम मुत्तकिज़ होना, जिसको कन्वर्जेंस और कोलाइन कहते हैं। सेकंड है प्लेटों का फैलाव या मुंतशिर होना, एक दूसरे से परे हटना, जिसको डाइवर्जेंस और स्प्रेडिंग प्रोसेस कह सकते हैं। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं कि कशरी प्लेटों की हरकत में ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ पहलू ब पहलू हटाव की सूरत इख्तियार करती हैं। इस तरह एक दूसरे के लिहाज से ऊपर या नीचे को धंस जाती हैं या उठ जाती हैं। इस अमल को हम ट्रांसफॉर्म और लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से पुकारते हैं। यह अमल हॉरिजेंटल तौर पर ज्यादातर होता है, हॉरिजेंटली होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जेंस बाउंड्री और प्लेट कन्वर्जेंस, यानी प्लेटों का अमले का टकराव या इर्तिकाज। प्लेटों का अमले टकराव या इर्तिकाज। When two tectonic plates collide or move towards each other, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं, एक दूसरे के साथ टकराती हैं, एक दूसरे से आकर टकराती हैं, द बाउंड्री इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री और प्लेट कन्वर्जेंस। तो इस टकराव को हम कन्वर्जेंट बाउंड्री या प्लेट कन्वर्जेंस के नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल यह है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड्स विद यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो है वो हर साल जो है वो स्लाइड करती हुई यूरेशियन प्लेट, जो सबसे बड़ी प्लेट है, उसकी तरफ आती है हर साल। तो चंद सेंटीमीटर के हिसाब से इनके दरमियान जो है वो होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इनका टकराव होता है और उस टकराव के नतीजे में ज़लज़ले आते हैं सब कंटिनेंट के अंदर। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स कोलाइड विद यूरेशियन प्लेट एज अ रिजल्ट ऑफ हाई माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एंड अर्थक्वेक्स अकर, जिसका आपने बेस्ट एग्जांपल देखी है कि हिमालय
और कराक्रम के वो जो पहाड़ी सिलसिले हैं जो वो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव के नतीजे में मार्ज वजूद में आए हैं। व्हेन ओशनिक प्लेट्स मीट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जब ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ टकराव करती है उससे मिलती है, द लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट ओवरराइड द हैवियर ओशनिक प्लेट्स। दो जो कॉन्टिनेंटल लाइटर प्लेट है जो कि वजन आप कह सकते हैं कि उसका वजन कम होता है एज कंपेयर टू ओशनिक प्लेट्स, उसका वजन कम होता है एंड पुश इट डाउनवर्ड, तो ये उस ओशनिक प्लेट्स को नीचे की तरफ डाउनवर्ड उसके ऊपर चढ़ जाती है और वजन से वो प्लेट नीचे बैठ जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन, इस प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है और जिस इलाके में ये अमल होता है उसको सबडक्शन जोन के नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले हम इस डायग्राम 1 को देखते हैं जिसमें ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ टकरा रही है और इसके नतीजे में आप देखा ये ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशंस है और ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और इनके टकराव के नतीजे में ये देखिए ट्रेंच बनी है, यहाँ पर मिड ट्रेंच बनी है और ये सबडक्शन जोन बना है जिसके ये अधीनों से ये भी लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये लिथोस्फेयर, ये ओशनिक लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये एस्थिनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रही है ये भी, जिसके नतीजे में यहाँ पर जिनके सबडक्शन जोन के इलाके में ये देखिए मैग्मा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है जिससे आप कह सकते हैं कि ओरिजिनिक बेल्ट बना है या वॉल्केनिक आर्क मार्ज वजूद में आई है और ये आपके सामने वॉल्केनिक आर्क है। इस डायग्राम को आप देखना चाहें तो ये नुमाया तौर पर आपको ये ट्रेंचेस नजर आ रहे हैं, ये सबडक्शन जोन है, ये लिथोस्फीयर है, ये एस्थिनोस्फीयर है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर, ये एस्थिनोस्फीयर और ये देखें ये मैग्मा, मैग्मा कहते हैं जो पिघला हुआ फ्लूइड चट्टानों का मवाद जो मैग्मा होता है ये ऊपर की तरफ ये रास्ता देखकर जो उसे वे मिलता है उस रास्ते से ये ऊपर की तरफ मूव करता है और ये जहाँ पर उसे मिलता है ये बॉल की शक्ल में ये फटता है और फिर इर्द गिर्द के इलाके में फैल जाता है। ये आप देख सकते हैं इस सबडक्शन जोन के अंदर। तो कन्वर्जेंस, प्लेट कन्वर्जेंस अगर मुख्तलिफ क्रस्टल प्लेट्स एक दूसरे से परे हट रही हैं तो लाजमी तौर पर क्या होता है कि क्रस्टल प्लेट्स के बाज़ हिस्सों में वो एक दूसरे की तरफ टकराती भी हैं। अगर परे भी हट रही हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में ये एक दूसरे से, ये देखें ये ओशनिक प्लेट्स और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से के साथ टकरा रही हैं या बाहम मुर्तकिज़ हो जाती हैं, यानी वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं कि वो एक दूसरे की तरफ है मुर्तकिज भी हो जाती हैं, जिसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्रस्टल प्लेट्स, क्रस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ये भी कॉन्टिनेंट जिसके अंदर ये माउंटेन रेंजेस और हाई प्लेटोज बने। तो इसे प्लेटों का टकराव या इत्तेकाज या प्लेट कन्वर्जेंस का अमल कहते हैं। प्लेटों के इस टकराव का इन्हिसार या प्लेट कन्वर्जेंस बड़ी हद तक इन क्रस्टल प्लेट की साख्त और नौइयत से मुतासर होता है। जैसा कि आपने देखा है कि क्रस्टल प्लेट्स जो हैं वो समुद्री भी हो सकती हैं और कॉन्टिनेंटल ओशनिक भी हो सकती हैं और कॉन्टिनेंटल दोनों पर मुझमें कॉन्टिनेंटल जो होती हैं वो हल्की होती हैं एज कंपेयर टू ओशनिक प्लेट्स। इस तरह जहां बर्राज़मी और समुद्री प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, ये आप डायग्राम इस डायग्राम में देखा आपने कि ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं। तो समुद्री प्लेट चूंकि ये ओशनिक प्लेट जो होती है भारी या वजनी होने की वजह से बर्राज़मी प्लेट के नीचे धंस जाती है और समुद्री प्लेट की चट्टानें जब जमीन के वस्ती हिस्से एस्थिनोस्फीयर, ये पिघला हुआ वस्ती हिस्सा एस्थिनोस्फीयर में जाती हैं तो गर्मी और दबाव से ये पिघल जाती हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाती हैं, ये पिघल जाती हैं। ये देखें ये सारा ऐसा पिघल रहा है जिसको आप कह सकते हैं कि इस्तिलाह में सबडक्शन कहते हैं और ऐसे इलाकों को सबडक्शन जोन के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे इलाकों में बहुत ताकतवर किस्म की ज़मीनी हरकत यहाँ पर क्या होती हैं, तो हाई फोर्स या बहुत ताकतवर किस्म की ज़मीनी मूवमेंट्स या अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं। नीचे धंसने वाली प्लेट का मवाद और चट्टानें पिघल कर लावे की शक्ल में, यानी वो लावे की शक्ल में बालाई ये देखें ये पिघल शक्ल में बालाई प्लेट की जो क्रैक्स हैं या दरारें हैं उससे आतिफशानी की सूरत में बुलंद होती हैं। ये देखें वॉल्केनोज की शक्ल में बुलंद होती हैं। इसी वजह से ऐसे इलाकों में वसी पैमाने पर आप कह सकते हैं कि वॉल्केनिक आर्स, आतिशी पहाड़
या आतशी मादे से बने हुए जज़ायर पाए जाते हैं समुद्री इलाकों में। अगरचे इसमें प्लेटों की औसतन हरकत जो है वो सालाना जो मूवमेंट है वो 2 से 3 सेंटीमीटर या 1 इंच फी साल या इससे भी कम होती है, मगर इतनी मामूली हरकत से भी इस कदर तवानाई पैदा होती है कि वो तबाही और तजादात का आप कह सकते हैं कि पैदा करने के लिए काफ़ी होती है। और ये तवानाई फिर ऐसे सबडक्शन इलाकों में, सबडक्शन जोन में, इन सबडक्शन जोन में जलजलों की शक्ल में खारिज होती है। इसीलिए ऐसे इलाकों में जलजले वाले इलाके शुमार होते हैं, दुनिया के ख़तरनाक इलाकों में उनका शुमार होता है। जिस तरह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो है वो यूरेशियन प्लेट्स, ये दोनों ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, ये यूरेशियन प्लेट्स है, बड़ी प्लेट्स है। इनके टकराव के नतीजे में आप देखेंगे जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं जहाँ हिमालय और पराक्रम के बुलंदोबाला पहाड़ मार्ज वजूद में है, वहाँ पर आप देखें कि 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला आपने देखा है कि बालाकोट के मुकाम पर जो उसका एपिसेंटर था और उससे दुनिया में ख़ास करके पाकिस्तान और जो कश्मीर का इलाका था वो बुरी तरह मुतासर हुआ था और काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ था। तो जहाँ पर ये प्लेट्स आप तो वो इलाका थोड़ा सा बुलंद हो जाता है, यानी कॉन्टिनेंटल यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो है वो हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वो यूरेशियन प्लेट्स के ऊपर चढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट वजनी है। लेकिन 2005 के ज़लज़ले में या इनके कॉर्नर आपस में टकराए और टकराव के नतीजे में वो इलाका बुलंद। इसी वजह से हिमालय और पराक्रम के पहाड़ जो हैं दुनिया में आपको बुलंद नजर आते हैं, तो इनके टकराव के नतीजे में ये टकराती हैं तो वो जगह अपलिफ्ट हो जाती है, बुलंद हो जाती है। इसके बाद है divergent boundary or plate divergence. When two tectonic plates move away from each other, the boundary is called divergent boundary. जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स, खा वो कॉन्टिनेंटल हो या वो ओशनिक हो या कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स हों, वो एक दूसरे से परे हटती हैं, तो इस अमल को डाइवर्जेंट बाउंड्री या प्लेटों का अमले जलाओ या हटाओ का नजरिया प्लेट डाइवर्जेंस के नाम से इसको पुकारा जाता है। एज दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जैसे ही ये प्लेट्स एक दूसरे से परे हटती हैं, मैग्मा राइजेस टू फिल द गैप, तो नीचे से मैग्मा जो होता है वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाता है, चट्टाने पिघल कर वो उनका मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है। द राइजिंग मैग्मा कूल्स एंड फॉर्म्स न्यू सी फ्लोर, तो ये मैग्मा जो है वो ठंडा होकर न्यू सी फ्लोर बनाता है। दिस इज कॉल्ड सी फ्लोर और स्प्रेडिंग के नाम से पुकारा जाता है। इस किस्म की इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने इस डायग्राम में डायग्राम 1 है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, दूसरी साइड पे मूव कर रही है। ये लिथोस्फीयरिक प्लेट्स है, अपविलिंग, ये मैग्मा अपविलिंग मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव फ्रॉम ईच अदर एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो ये देखेंगे यहाँ पर फॉल्ट पैदा हो गया। इस फॉल्ट को किस नाम से पुकारा जाता है? प्लेट फॉल्ट के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें से रिफ्ट वैलीज मार्ज वजूद में, ये ओशनिक प्लेट है, ये मिड ओशनिक रिज बन गया है जो जिससे समुद्र का फर्श चौड़ा हो गया है, वसी हो गया है। ये एस्टेनोस्फीयर की लेयर है और इसके अंदर रिफ्ट वैलीज, दो पहाड़ों के दरमियान दसी वादी को रिफ्ट वैलीज, और ये फलस्तीन से लेकर जॉर्डन तक, बेशुमार फलस्तीन से लेकर जॉर्डन और ये सूडान तक के इलाकों तक जो है वो रिफ्ट वैलीज पाई जाती हैं। तो क्या है कि क्रस्टल प्लेट्स एक दूसरे से परे हटती हैं। इस अमल में क्या होता है कि क्रस्टल प्लेट एक दूसरे से परे हटती हैं, ये एक दूसरे से डाइवर्ज होती हैं, और जब ये इनका टकराव होता है तो टकराव में ये एक दूसरे से परे हट जाती हैं और नतीजतन इनके दरमियान जगह फैल जाती है। इनके दरमियान ये देख लें कि जगह क्या हो रही है, फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, और यानी एक प्लेट इधर चली गई, एक इधर चली गई, इसके दरमियान में स्प्रेड हो रही है जगह, और सतह फराग और खुली हो जाती है। प्लेटों के इस तरह के दो टुकड़ों या स्लेब्स के दरमियान जमीन की अंदरूनी तय जो एस्टेनोस्फीयर है, जिसको एस्टेनोस्फीयर की लेयर कहते हैं, ये एस्टेनोस्फीयर है। इस एस्टेनोस्फीयर से मादा ऊपर की तरफ चलता है। ये मादा आप देख सकते हैं कि एस्टेनोस्फीयर से ये मादा ऊपर की तरफ चल रहा है, और इस मादे के ऊपर चलने से
ऊपर की तरफ चलता है और दरमियान में एक तंग वादी नुमा नक्शमार से वजूद में आता है। और ये तंग वादी आपके सामने ये देखें कि जिसको रिफ्ट वैली या बाज़ औक़ात ग्रैबिंग भी कहते हैं। इसी तरह की वादियों का एक तवील सिलसिला आपको बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में फ़लस्तीन से लेकर जनूब की तरफ सूडान यानी पैलेस्टाइन से लेकर साउथ में सूडान तक फैला हुआ है। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जो रेड सी है, रेड सी आपने देखा है कि अफ्रीका और अरेबियन सी के दरमियान में एक तंग सा रेड सी प्लेटों के हटाव, यानी ये भी प्लेट डाइवर्जेंस की एक बेस्ट एग्जांपल है। जो अरब प्लेट जो अरेबियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से मशरक की तरफ हरकत से वजूद में आया, यानी अरेबियन प्लेट मशरक की तरफ जा रही है, अफ्रीकन प्लेट मगरब की तरफ आ रही है। अगर इसी तरह अफ्रीकन प्लेट किसकी तरफ वो अफ्रीकन, इसी तरह अमेरिकन प्लेट जिसको अरबियन प्लेट कहते हैं, वो अफ्रीकन प्लेट से मशरक की तरफ मुतहर्रिक रही, तो ख्याल किया जाता है कि एक लंबे जियोग्राफिकल पीरियड के बाद मुस्तकबिल में, यानी जो एक लंबा जियोग्राफिकल पीरियड गुजरेगा, तो उसके बाद मुस्तकबिल में क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि जो रेड सी है वो एक वसीएरीज बहर यानी समुंदर की शक्ल सी की, या वो ओशन में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह वैगनर के नजरिया जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको तकवीत मिलती है। अगर आज के दौर में सैटेलाइट और कंप्यूटर की मदद से साइंटिस्ट हकीकत को साबित कर देते हैं, तो लाहमला ये दुरुस्त है कि मुस्तकबिल के एक तवील जियोग्राफिकल पीरियड्स के बाद मौजूदा दुनिया का नक्शा बिल्कुल क्या होगा, एक मुख्तलिफ होगा। तो जो प्लेटों के हटाव के इस अमल के लिए जियोलॉजिस्ट अक्सर चंद एक इसमें जिसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग है और क्रस्टल स्प्रेडिंग के नाम से भी करते हैं। तो ये आपके सामने इस डायग्राम में एक इस साइड पे प्लेट मूव कर रही है, दूसरी ये कॉन्टिनेंट योशनिक प्लेट्स है, ये भी योशनिक, इनके दरमियान में मिड ओशनिक रिज बना है और ये रिफ्ट वैलीज मार से वजूद में आई हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि पैलेस्टाइन शुमाल बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन से लेकर साउथ की तरफ है, सूडान तक का फैला हुआ इलाका जो है वो रिफ्ट वैलीज पर मुश्तमिल है। रिफ्ट वैलीज कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान दसी हुई वादी को रिफ्ट वैली के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्म boundary or lateral plate contact when two tectonic plates slides past each other horizontally। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं हॉरिजॉन्टली तौर पर, द बाउंड्री इज कॉल्ड a transform boundary as the tectonic plates have irregular edges। तो इस बाउंड्री को ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या पहलू ब पहलू प्लेट से एक दूसरे के करीब से स्लाइड करती हैं, एक ईस्ट की तरफ जाए, एक मुखालिफ सिमत में, यानी एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में चलती हैं। तो उससे एज द टेक्टोनिक प्लेट्स हैव इरेगुलर एजेस दे ग्राइंड एंड जर्क। तो वो प्लेट जब उनके करीब से टकराती हैं तो उनके टकराव एक साइड पे जा रही है, दूसरी साइड पर जा रही है, तो दे ग्राइंड एंड जर्क एज द स्लाइड पास ईच अदर। वो एक दूसरे के करीब से गुजरते हुए वो उसके किनारों को पीसती हैं, उनको जर्ब पहुंचाती हैं एंड प्रोड्यूसेस अर्थक्वेक्स, और इन इलाकों में जलजले आते हैं। ये देखेंगे एक प्लेट इधर मूव कर रही है, दूसरी साइड पे इस डायग्राम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के अंदर देख सकते हैं, और इस एज़ोस्फीयर की लेयर के ऊपर ये भी फ्लोट कर रही है, ये भी फ्लोट कर रही है। यहाँ पर ग्राइंड हुआ और ग्राइंडिंग के नतीजे में और जर्क के नतीजे में क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पैदा हो गया। जहाँ यहाँ ये अर्थक्वेक जोन है, ये फॉल्ट एरिया जहाँ पर जलजले पैदा होते हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और इस कंट्री में क्या हुआ है कि बगाड़ पैदा हुई है और यहाँ पर जलजले अक्सर आते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये क्रस्टल प्लेट्स की हरकत का एक तीसरा अमल है, जो जिसमें लिथोस्फीयर या कुर्रा हैजर की बलाई प्लेट से एक दूसरे के लिहाज से या उफकी हॉरिजेंटली जो है वो मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। ये देखें, ये इस साइड पे मूव कर रही है, ये इस साइड पे मूव कर रही है, यानी ये दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं। नतीजतन मुखालिफ सिमत में मुतहर्रिक दो मुख्तलिफ प्लेट्स की बलाई सतह के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। क्रस्टल प्लेट्स के एक दूसरे के लिहाज से
मुखालिफ सिमत में पहलू ब पहलू यानी लैटरल तौर पर हरकत की बेस्ट एग्जांपल आप हैं जो है वो कैलिफोर्निया की रियासत यूएसए के मगरब में वाक़ सान एंड्रियास का फॉल्ट है। सान एंड्रियास का फॉल्ट आप कैलिफोर्निया की रियासत में यूएसए के मगरब में जो सान एंड्रियास फॉल्ट है, जहां पैसिफिक ओशन प्लेट शुमाल की तरफ, पैसिफिक ओशन प्लेट्स किसकी तरफ जा रही है, शुमाल की तरफ, और जबकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो वो जनूब की तरफ एक दूसरे के मुखालिफ से मत चलती हैं और लैटरल मूवमेंट की बेस्ट एग्जांपल पेश करती हैं, जिनकी वजह से सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के दरमियान फॉल्ट पैदा हो गया है। क्या पैदा हो गया है? फॉल्ट पैदा हुआ है। और अगरचे प्लेटों की ऐसी लैटरल मूवमेंट से सतह बहुत कम तासर होती है, मगर ऐसी प्लेट मूवमेंट्स भी अक्सर जलजलों का बायस बनती है। रियासत कैलिफोर्निया और इससे मौलिका इलाकों में इसकी बेस्ट एग्जांपल जो बाज़ औक़ात ज़लज़ले वगैरह आते हैं, जहाँ दो मुख्तलिफ क्रस्टर पे औसतन जो है वो 7.5 सेंटीमीटर यानी 3 इंच सालाना की शरह से एक दूसरे के मुखालिफ से रुख में मूव कर रहे हैं, और जिससे इन इलाकों में फॉल्ट जोन पैदा होते हैं और इन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से क्या होता है, ज़लज़ले भी आते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें आपने मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स या प्लेट बाउंड्रीज को, जिसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री या ट्रांसफॉर्म और लैटरल ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो आज का जो आपको इस लेक्चर 18 को जो टास्क है, जिसमें आपने सबसे पहले राइट डाउन द नेम ऑफ 3 वेज दैट टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज इंटरेक्ट विद ईच अदर। आपने उन 3 तरीकों का बताना है जिसमें जो प्लेट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट होती हैं, वो है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। फिर आपने डिफाइन कन्वर्जेंट बाउंड्री, डिफाइन डाइवर्जेंट बाउंड्री और डिफाइन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने शो करनी है। ये था आज आपका लेक्चर। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।